जय श्री राम। अरण्यकांड दुआ नंबर 23। लक्ष्मण गए बनहि जवा लैन मूल फल कंद। सिया राम जनक सुतासन भोले बेस कृपा सुख वृंद। लखन सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुत दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय राम सिया राम जय जय राम। लक्ष्मण जी जब कंद मूल फल लेने के लिए वन में गए थे तब अकेले में कृपा और सुख के समूह श्री रामचंद्र जी हंसकर जानकी जी से बोले, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला। मैं कछु करवे ललित नर लीला। तुम पावक महु करहु निवासा। जो लग करहु निशाचर नासा। हे प्रिय, हे सुंदर पात्रव्रत धर्म का पालन करने वाली सुशीले, सुनो, मैं अब कुछ मनोहर मनुष्य लीला करूंगा। इसलिए जब तक मैं राक्षसों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। जब ही राम सब कहा बखाने। प्रभु पद धरहि अनल समाने। निज प्रतिबंब राखत सीता। तै शील रूप सुविनीता। श्री राम जी ने ज्यों ही सब समझाकर कहा क्यों ही श्री सीता जी प्रभु के चरणों को हृदय में धरकर अग्नि में समा गईं। सीता जी ने अपनी ही छाया मूर्ति वहां रख दी, जो उनके जैसे ही शील स्वभाव और रूप वाली तथा वैसे ही विनम्र थी। लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना। दशमुख गयऊ जहाँ मारी चानाथ माथ। दशमुख गयऊ जहाँ मारी चानाय मात। स्वारथ रत नीचा। भगवान ने जो कुछ लीला रची इस रहस्य को लक्ष्मण जी ने भी नहीं जाना। स्वार्थ परायण और नीच रावण वहां गया जहां मारीच था और उसको सिर नवाया। नवन नीच के अति दुखदाई। जिम अंकुश धन उरग बिलाई। भयदायक खल के प्रिय बानी। जिम अकाल के कुसुम भवानी। नीच का झुकना नम्रता भी अत्यंत दुखदाई होता है, जैसे अंकुश धनुष सांप और बिल्ली का झुकना। हे भवानी, दुष्ट की मीठी वाणी भी उसी प्रकार भय देने वाली होती है जैसे बिना ऋतु के फूल। कर पूजा मारीच तव सादर पूछी बात। सिया राम कवन हेतु मन व्यग्र अते। अक्सर आयउ तात। सिया राम तब मारीच ने उसकी पूजा करके आदर पूर्वक बात पूछी, हे तात, आपका मन किस कारण इतना अधिक व्यग्र है और आप अकेले आए हैं। दशमुख सकल कथा तेहि आगे। कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी। जय विधि हरयानो नृप नारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और फिर कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधु को हर लाऊं। तेहि पुण्य कहा सुनहु दस सीसा। ते नर रूप चराचर ईसा। तासो तात बयर नहीं कीजय। मारे मरिय जियाए जीजय। तब उसने मारीच ने कहा, हे दस्यु सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात, उनसे बैर न कीजिए। उन्हीं के मारने से मरना और उनके जिलाने से ही जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनिमख राखन गयउ कुमारा। बिन परसर रघुपति मोहि मारा। सत जो जन आयउ छन माही। तिन सन बैर किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए गए थे। उस समय श्री रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई। जैत मैं देखऊं दो भाई। जो नर तात तदप्यत सूरा। तिनहि विरोध न आये पूरा। मेरी दशा तो
भृंगी के कीड़े की सी हो गई है। और मैं जहाँ तहाँ श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूँ। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं, और उनसे विरोध करने में पूरा न पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जेहि तालिका सुभाव हते, खंडेउ हर को दंड सिया राम। कर दूषण तिसरा बदेऊ, मनुज की यश बरबंड सिया राम। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का धनुष तोड़ दिया और खर दूषण और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बलि भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाहु भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीन बहुगारी। गुरज में मूल करस मम बोधा, कौ जग मोय समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दी, दुर्वचन कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है, बता दो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारी हृदय अनुमाना, नवै विरोध नहीं कल्याणा। शस्त्री मरमी प्रभु सट धने, वेद बंद कवि भानस गुनी। तब मारीच ने हृदय में अनुमान किया कि शस्त्री, शस्त्रधारी, मर्मी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध बैर करने में कल्याण कुशल नहीं होता। उवे भांति देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। उतर देत मोय बधव अभाग, कस न मरो रघुपति सर लाग। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरण देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही, नाहीं करते ही ये अभागा मुझे मार डालेगा, फिर श्री रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। असजिय जान दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मनवत हरस जनाब न तेहि, आज देखियौ परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चला। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम स्नेही श्री राम जी को देखूंगा, किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत, कृपा निकेत पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगत अवसय बस करी। निज पान सर संधान, सो मोह बदे सुख सागर हरि। वह मन ही मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित कृपा निदान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा, जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति उन अवश्य किसी के वश में न होने वाली स्वतंत्र भगवान को भी वश में करने वाली है। आहा, वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत, धर सरासन बान सिया राम। फिर प्रभु ही बिलो कियऊ, धन्य नमो समान सिया राम। धनुष बाण धारण किए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पर पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। तेहि बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु बरन न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उस वन के जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मणियों से जड़कर बनाया था।
सीता परम रुचिर मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर बेसा, सुनहु देव रघुवीर कृपाला, ऐ मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की चाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु विद कर है ही, आनव चरम कहत वह देही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हरस सुर काज समारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्यव्रतज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी मारीच के कपट मृग बनने का सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलोक कट पर कर बांधा, कर तल चाप रुचिर सर सांधा। प्रभु लक्ष्मण हे कहा समुझाई, फिरत विपन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर दिव्य बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा, हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केर करेउ रखवारी, बुद्धि विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता की रखवाली करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे दौड़े। निगम नीति शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सुधावा। कबहु निकट पुन दूर पराई, कबहु प्रगटय कबहु छपाई। वेद जिनके विषय में नेति नेति कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, अर्थात जो मन और वाणी से नितांत परे हैं, वे भी श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आ जाता है और फिर दूर भाग जाता है, कभी तो प्रकट हो जाता है और कभी छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत चल भूरी, ऐ विधि प्रभु ही गयउ ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन परेउ कर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ तथा बहुत तेज छल करता हुआ वह प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने तक कर निशाना साधकर कठोर बाण मारा, जिसके लगते हुआ घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछ सुमिर सुमन महुरामा। प्राण तजत प्रगट से निज देहा, सुमेरे से राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुन दुर्लभ गति दीन सुजाना। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। सुजान सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय के प्रेम को पहचान कर उसे वह गति अपना परम पद दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर बरसहि, गावै प्रभु गुण गात। सिया राम निज पद दीन असुर कहूँ, दीन बंधु रघुनाथ। सिया राम। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं कि श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। कल बद तुरत फिरे रघुवीरा, सो चाप कर कट तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कै लक्ष्मण सन परम सभीता। दुष्ट मारीच को मारकर श्री रघुवीर तुरंत लौट पड़े। हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी मरते समय मारीच की हा लक्ष्मण को आवाज सुनी,
तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाओ बेग संकट अति भ्राता, लक्ष्मण बेयस कहा सुन माता। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परहि कि सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई बड़े संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनके भ्रकुटी विलास भौंके सारे मात्र से सारी सृष्टि का लय प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम बचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। बन दिस देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रावण ससुराहू। इस पर जब सीता जी कुछ मरम वचन, हृदय में चुभने वाले वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन भी चंचल हो उठा। वे श्री सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंपकर वहां चले जहां रावण रूपी चंद्रमा के लिए राहु रूपी श्री राम जी थे। सून बीच दस कंधर देखा, आवान कट जति के बेसा। जाके डर सुर असुर डराहे, निशन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर यति सन्यासी के वेश में श्री सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य तक इतना डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में भरपेट अन्न नहीं खाते। सो दस शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़ाई। इमिक पंथ पग देत कगे सार, न तेज तन बुद्धि बल लेसा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ भड़ाई चोरी के लिए चला। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमारों पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। सूना पाकर कुत्ता चुपके से बर्तन भाड़ा में मुंह डालकर कुछ चुरा ले जाता है, उसे बढ़ियाई कहते हैं। नाना विध कर कथा सुहाई, राजनीति भय प्रीति दिखाई। कैसी ता सुन जति गुसाई, बोले वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गुसाई सुनो, तुमने तो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब जब नाम सुनावा। कई सीता धर धीरज गाड़ा, आए गयो प्रभु रहो खल ठाड़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गई। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, अरे दुष्ट, खड़ा तो रह, प्रभु आ गए। जिमे हरे बधुई क्षुद्र सस चाहा, भैस काल बस निश्चर नाहा। सुनत बचन दस शीस रिसाना, मन मऊ चरण बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही हरे राक्षस राज तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। क्रोधवंत तब रावण लीन से रथ बैठाए, सिया राम चला गगन पथ आतुर। भैरथ हाँक न जाए लखन, सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहुस दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी।
सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम। जय हो हनुमान जी महाराज।